हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। विकिपीडिया आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन किताब है और आज ये खतरे में है। जी हाँ, विकिपीडिया पर घुसपैठ हुई है और ये घुसपैठ चीन की तरफ से हुई है। विकिपीडिया को ऑपरेट करने वाली एक एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विकिमीडिया फाउंडेशन ने खुद सामने से आकर ये जानकारी दी है। विकिमीडिया फाउंडेशन एक न्यूज़ चैनल को बताया कि जो घुसपैठ हुई है उसमें विकिपीडिया की नींव को खतरा है, इसलिए विकिपीडिया ने चीन के 7 एडिटर्स को विकिपीडिया पर बैन कर दिया है। विकिमीडिया फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट अपने वॉलंटियर्स को भेजे एक नोट में बताया कि उन्होंने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा है। मैं आपको बता दूं कि विकिमीडिया के वॉलंटियर्स वो होते हैं जो विकिमीडिया के पेजेस और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं और नई इन्फॉर्मेशन जोड़ते रहते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये बीबीसी का आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ है चीन पर विकिपीडिया का आरोप, कंटेंट नियंत्रित कर हमारी नींव हिलाने की कोशिश। और ये दूसरा द टाइम्स का आर्टिकल है। ये यूके का एक मीडिया ग्रुप है जिसमें लिखा है विकिपीडिया इन्फिल्ट्रेटर्स बैंड फॉर पुशिंग चाइना प्रोपेगेंडा, यानी विकिपीडिया पर जो घुसपैठ हुई थी, जो चाइना का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको बैन कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये घुसपैठ कैसे पकड़ में आई। तो मैं इसके लिए बता देता हूँ कि विकिपीडिया चाइनीज़ लैंग्वेज के पेजेस और इन्फॉर्मेशन को पिछले 1 साल से जांच रहा था और उस समय हो रही घटनाओं और इतिहास में हुई घटनाओं के तथ्यों को मरोड़ कर पेश कर रहा था ताकि चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस चीज़ को विकिपीडिया ने पकड़ लिया और इसके बाद चाइना के साथ विकिपीडिया एडिटर्स के ग्रुप को बैन कर दिया और 12 लोगों को उनके एडमिनिस्ट्रेटर होने का अधिकार छीन लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम कर रहे थे। विकिपीडिया पर कोई इन्फॉर्मेशन डालने के विकिपीडिया पर एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ता है। तो जो विकिपीडिया पर चाइना से एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वो लोग विकिपीडिया को अपडेट और इन्फॉर्मेशन डालने के लिए चीन की सरकारी मीडिया का सहारा ले रहे थे, जो उस समय प्रोपेगेंडा फैला रही थी। आपको याद होगा कि उस समय हांगकांग में एक्स्ट्राडिशन लॉ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये प्रोटेस्ट चाइना के अगेंस्ट हो रहा था। तो तब चाइना ने हांगकांग के जर्नलिस्ट को भी निशाने पर लिया था। तो तब वहाँ के जर्नलिस्ट लिखने से बच रहे थे क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा होता। अगर वो कुछ भी पॉलिटिक्स के बारे में क्रिटिकल लिखते तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। अब मैं आपको हांगकांग की लोकेशन बता देता हूँ। देखिए, ये चाइना का मैप है, यहाँ पर इंडिया भी दिख रहा है। देखिए, ये चाइना है, यहाँ पर इंडिया भी है। और देखिए, ये चाइना के साउथ ईस्ट में है हांगकांग। अब मैं आपको थोड़ा सा और चौड़ा करके दिखा देता हूँ। और ये रहा हांगकांग का एक बेहतर नक्शा, जिसमें देखिए ये हांगकांग जो है ये शेंज़ेन शहर से लगता है और बीच में एक ब्लैक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो मेनलैंड चाइना को हांगकांग से अलग करती है। और जो मैं प्रोटेस्ट के भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये विकिपीडिया का खुद का ही आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में। और ये हांगकांग के प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें हैं जो बता रही है कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो दोस्तों, ये है विकिपीडिया ऐप जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया था। देखिए, यहाँ पर एक सेव का कॉलम है। जो भी पेज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का है और ये फाइंड आर्टिकल्स का है ऑप्शन है, या थीम्स का है जहाँ से आप ब्लैक या वाइट कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं कुछ सर्च करके बताता हूँ। देखिए, सर्च का टैब सबसे ऊपर होता है, सर्च विकिपीडिया। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली मेट्रो सर्च करता हूँ, तो इसके लिए मुझे टाइप करना होगा दिल्ली मेट्रो। अगर आप टाइप को सीख करता हूँ दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो को सबसे पहले ऊपर आ चुका है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले आ गया है। ये दिल्ली मेट्रो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर अब मुझे यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज वाले टैब पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी। तो मुझे अगर हिंदी में करना होगा या अरेबिक में करना होगा तो मुझे वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं हिंदी में करता हूँ तो सारी लैंग्वेज, सारा आर्टिकल इसमें हिंदी में हो जाएगा। तो इसी तरह से चाइना ने अपनी जो चाइनीज़ लैंग्वेज वाले पेजेस होते हैं तो उनको पेजेस को मैनिपुलेट किया था। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। कुछ सप्ताह पहले विकिमीडिया फाउंडेशन ने एडिटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने पर रोक लगा दी थी। अब बात आती है इससे दुनिया पर क्या असर होता है। वेल,
जब ये एडिटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते थे तो इसका बहुत असर होता था, क्योंकि ये सारी जानकारी चीनी मीडिया से ली जाती थी जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को फैलाती थी। इसको रोकने के लिए विकीपीडिया ने कुछ उपाय किए हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर से भी विकीपीडिया को सिक्योर कर रहे हैं जो सिक्योरिटी और प्रोपेगेंडा वाली इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सके। तो ये था अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ।